तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हो बट किसी एंगल पे। मेरे बोलने का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कोई अर्थ है या ग्राउंड है और आप इस अर्थ पे किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक एंगल से फेंकते हो, किसी एक एंगल से फेंकते हो, किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में, थीटा। तो क्या होता है कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर उसके बाद वो वापस ज़मीन की तरफ गिर जाता है। तो ऐसा मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसमें हम जो ये वेलोसिटी किसी भी वेलोसिटी से फेंकते हैं इसको बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जो हमने इनिशियली किसी एंगल से फेंकी हुई है अर्थ के सरफेस से। तो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जो टाइम के साथ अपने मोशन को चेंज कर रहा है, तो ये टाइम के साथ कैसे अपना एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है। तो इस वाले केस में आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डिस्टेंस भी कवर अप कर रहा है और वाई डिस्टेंस भी कवर अप कर रहा है। तो मैं इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, और ये जो ले लेते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, तो अभी सिंस हमारा जो मोशन है वो एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है और वाई में भी ट्रेवल कर रहा है, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। ये कैसा मोशन है? इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था वो वन डायमेंशनल मोशन था जो सिर्फ एक्स एक्सिस या सिर्फ वाई एक्सिस में अपने मोशन को करता है। बट इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों में मोशन कर रहा है या अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए ये टू डायमेंशनल मोशन हुआ। तो हम इसी को ही डिटेल में देखेंगे कि इसका हम निकालेंगे कि डिस्टेंस कैसे ट्रेवल, एक्स डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, वाई डिस्टेंस कैसे टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और उसके इक्वेशन को देखेंगे। और फिर हम इसके हम मैक्सिमम हाइट कितना कवर अप कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहा है, वो हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर से। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसको इनिशियली वेलोसिटी v0 से हमने फेंका हुआ है किसी एक एंगल थीटा पे। तो हमारे पास v0 वेक्टर क्या हो जाएगा? u0 i कैप प्लस v0 j कैप। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल वेक्टर आ गए, u0 i कैप v0 j कैप। ठीक है, अगर मुझे इसको u0 की फॉर्म पे ही लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u0 इक्वल टू v0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, v0 इक्वल टू v0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। u0 क्या है? दिट इज स्पीड इन, दिस इज वेलोसिटी इन x एक्सिस and this one is velocity in y एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटीज है। तो पहले हम देते हैं एक्सीलरेशन वेक्टर को। अभी ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो ये तो ऑब्वियस है कि ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ ही पड़ रही होगी, दिस इज ऑब्वियस। और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन हम क्या लिख सकते हैं पूरे मोशन के लिए? हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कोई ऑब्जेक्ट ये जो है अगर ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो ये जो है कुछ एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे लिख सकते हैं इस पूरी मोशन की? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, अभी वाई डायरेक्शन की बात करी जाए, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी। ठीक है,
मतलब बोलने का मतलब है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप फोर्स चैप्टर पे भी पढ़ोगे, इसके ऊपर कुछ जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स है mg फोर्स है, ठीक है। और इसमें mg जो फोर्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, mg इक्वल टू m इंटू ए। तो बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, ग्रेविटी होगी, परंतु एक्स एक्सिस में कोई ऐसा फोर्स नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस में ऐसा फोर्स नहीं है, तो इसको हम फोर्स वाले चैप्टर पे भी देखेंगे और उसका यूज़ भी करेंगे। बट अभी तक के लिए आप ये समझ के रखिए कि एक्स एक्सिस में फोर्स जो है वो क्या है, ज़ीरो है। और फोर्स अगर एक्स एक्सिस में जो है, एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स ज़ीरो है तो उसको लिख सकते हैं ए एक्स, एम इंटू ए एक्स, और जो एम जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है, इक्वल टू ज़ीरो। अब मास तो आपका ज़ीरो हो नहीं सकता, इसीलिए एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन को ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मोशन के लिए आपके पास एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स इन एक्स एक्सिस जो है वो ज़ीरो है। बल्कि जो वाई डायरेक्शन में है इसका मास अगर m है तो एक फोर्स है mg नीचे की तरफ, और ये mg जो है ये हो जाएगा ग्रेविटी के बराबर, तो नेट फोर्स के बराबर, और इससे एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव g। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है वो ज़ीरो है। तो एक्स वेक्टर के एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम, जीरो आई कैप प्लस नेगेटिव जी जे कैप, या जीरो आई कैप नेगेटिव जी जे कैप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन पता चल गया कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटीज़ की। वेलोसिटी, अब सारी कहानी आगे की यहीं से स्टार्ट होगी। अब हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन क्या है ड्यूरिंग होल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी वेलोसिटी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। हमने एक्सेलरेशन को प्लस वेलोसिटी के ग्रेडियंट से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हमारे पास क्या रहता है, जो वेलोसिटी है उसको कैसे लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको लिख सकते हैं यू आई कैप प्लस वी जे कैप इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, जहाँ पर u जो है x डायरेक्शनल की वेलोसिटी है और जो v है हमारे पास वो है हमारे पास y डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो चलिए अभी हम लिख देते हैं डेल y, सॉरी यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ dt होगा, dt। तो यहाँ हो जाएगा dt u आई कैप प्लस डी वी बाई डी टी जे कैप इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ठीक है। अगर ये दो वेक्टर जो हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, ये दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं डी यू बाई डी टी इक्वल टू ए एक्स, और दूसरा हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए वाई, ये हम लिख सकते हैं। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो डी यू बाई डी टी जो है वो हमारा हो जाएगा जीरो। बल्कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव जी है। तो यहाँ से हमें इतना तक इन्फॉर्मेशन पता चला वेलोसिटी के बारे में। अगर किसी भी चीज़ का नेक्स्ट क्या है कि किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव जो है टाइम डेरिवेटिव जीरो है, तो हम लिखेंगे कि जो u है वो इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ, ये टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब u जो है वो कांस्टेंट है, u जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्यों, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव अगर जीरो होता है, जैसे यहाँ पर डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो u है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है,
ठीक है। अगर ये u टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो जितना वेलोसिटी आपने इनिशियली u डायरेक्शन में दे दिया है उतना ही वेलोसिटी हर जगह होगा, इसका हर जगह उतना ही वेलोसिटी होगा। तो इसको यहाँ लिखते हैं, जैसे हमारे पास इनिशियली कितना वेलोसिटी से फेंका था u नॉट, जो किसके बराबर था, v नॉट वेक्टर कोस थीटा के बराबर था। तो यही u नॉट अब चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ भी u नॉट होगा, यहाँ भी u नॉट होगा, यहाँ भी u नॉट होगा। तो हर जगह जो है हमारे पास x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u नॉट ही होने वाली है, ठीक है, इट इज़ कांस्टेंट। अब देखते हैं हम y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में सिंस हमारे पास ग्रेविटी है तो उसको देखते हैं कि y डायरेक्शन में किस तरीके से वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो हम क्या करते हैं, dv/dt को नीचे ले आते हैं। तो हमारे पास u डायरेक्शन का पता चल गया, x डायरेक्शन में कैसे मोशन हो रहा है प्रोजेक्टाइल का। अब y डायरेक्शन का देख लेते हैं। तो y डायरेक्शन में अगर हम इसको थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, dv इक्वल टू नेगेटिव जी डी टी, ये हम लिख सकते हैं। और हमारा g जो है, ग्रेविटी g जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं v इनिशियल टू v फाइनल टाइम 0 से कुछ टाइम t तक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट इक्वल टू नेगेटिव जी टी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अभी फाइनल वेलोसिटी जो होगी v डायरेक्शन में, v क्या है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वो हो जाएगी v नॉट माइनस जी टी, ठीक है। तो इधर से क्या पता चल रहा है कि टाइम के साथ जो है y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है। अब इसको थोड़ा और देखते हैं, ग्राफ की फॉर्म पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जब हम प्लॉट किस किस का करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ये हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो हमारे पास इनिशियली कुछ, जब टाइम 0 है तो टाइम 0 है जब, और ये हमारे पास टाइम है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितना है, v नॉट है। फिर उसके बाद वेलोसिटी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और एक टाइम हो रहा है वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। फिर उसके बाद अगर टाइम बढ़ेगा तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, कुछ हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव में चले जाएगी। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये किसको ले लेते हैं, v फाइनल वैल्यू। तो इसको भी देखते हैं v फाइनल वैल्यू कहाँ की होगी, ठीक है। इसको v फाइनल वैल्यू ले लेते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं एक v मैक्स, v मैक्स नहीं लेते हैं, कुछ एक नाम दे देते हैं a पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा। अभी हम इस ग्राफ को, जो हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के प्लॉट किया है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में देखते हैं। और ये जो पॉइंट है v नॉट, a एंड vf, ये कहाँ के पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनको देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, टाइम एक्सिस है, और यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। डिस्प्लेसमेंट मतलब y डिस्टेंस की बात हो रही है सिर्फ, अब x डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। तो 3 पॉइंट है, हम 3 पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा ले लेते हैं। एक पहला पॉइंट यहाँ पर और ये पॉइंट यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है, जब t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास वेलोसिटी है v नॉट। तो इस पॉइंट पे v नॉट वेलोसिटी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है y डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर जो a तक है, a में जाके उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, v वेलोसिटी जो है y डायरेक्शन में वो हो जाएगी 0। तो ये जो जिप वेलोसिटी होगी वो होगी जब उसने मैक्सिमम हाइट कवर अप कर ली होगी। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल को जब आप किक करते हो तो फुटबॉल एक मैक्सिमम हाइट तक जाती है, फिर उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो सेम यही केस है। तो यहाँ पर आने के बाद, ए पोजीशन आने के बाद वो है फिर से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, अब देखिए अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी इसकी। पहले वेलोसिटी इसकी कहाँ पर थी, वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ थी।
वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रही थी। जैसे ही हाइट एक मैक्सिमम ए पॉइंट तक पहुँच गई, उसकी वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ हो गई, मतलब नेगेटिव, इसीलिए ये जो है नेगेटिव पार्ट आया यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव पार्ट आया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये पूरे मोशन, मतलब पूरा ड्यूरिंग होल फ्लाइट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अभी तक हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी जो है, एक जो है फर्स्ट जो है वो है कि जो आपका u वेलोसिटी है किसी भी टाइम पे दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, वो चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। सेकंड हमने देखा जो फाइनल v वेलोसिटी है वो आपकी है इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt। इस तरीके से आपका वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी वेलोसिटी को ड्यूरिंग एनी टाइम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जो हम देखेंगे वो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, कितना बॉडी डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, मतलब डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहा है ऑब्जेक्ट जब ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने निकाला कि जो u, पहले हम निकालते हैं x डिस्टेंस, पहले हम देखते हैं x डिस्टेंस कैसे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे हमने देखा कि जो u जो था वो कांस्टेंट था u0, और मैंने क्या बोला था, ये जो u जो है दैट इज़ वेलोसिटी, उसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है, डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू u0। तो u क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब u0 जो है कांस्टेंट है, वो तो हमें इनिशियली दे दिया है, तो वो कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, dx इक्वल टू u0 बाई dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, x इक्वल टू 0 टू सम फाइनल x, टाइम इक्वल टू 0 टू सम t। तो x हमारा क्या आ रहा है, u0 t। तो इसका मतलब है जो x जो है u0 इंटू टी से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टाइम ऑफ फ्लाइट में बता दिया गया कि इतने टाइम पे कुछ एक t टाइम t1 है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है x डायरेक्शन में, तो आपको कुछ नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम कर देना है, आपको उसका पता चल जाएगा कि वो मोशन कितना टाइम लिया है। जैसे आपके पास यहाँ पर पूछ लिया गया यहाँ पर कितना x डिस्टेंस कवर है, और आपको पता है कि यहाँ तक आने में उसको t1 टाइम लगा है, तो आपको कुछ नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जो है u0 इंटू टाइम t1 कर देना है, आपको x1 मिल जाएगा, ये x1, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। अब चलिए v वेलोसिटी देखते हैं। v वेलोसिटी भी सिंपल है। v डिस्टेंस कितना कवर अप हुआ, v डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये ओरिजिन से y डायरेक्शन कितना कवर अप हुआ है। जैसे पार्टिकल यहाँ पर है तो y डायरेक्शन में कितना कवर अप किया है, यहाँ पर है कुछ एक टाइम पे t2 पे, तो ये कितना टाइम कवर अप किया है, कुछ t3 टाइम पे यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितना कवर अप किया है। तो ये निकालते हैं। तो सिंस मुझे पता है, मैंने पहले निकाल चुका हूँ, v इक्वल टू v0 माइनस जी टी है, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, v को dy बाई dt, मतलब y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इक्वल टू v0 माइनस जी टी। अब इंटीग्रेशन करते हैं, dy इक्वल टू v0 माइनस जी टी इंटू डी टी। अब कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 टू y एंड 0 टू t, सिंपल। तो y हो जाएगा हमारे पास v0 t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे पास y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ये है डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे,
तो अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि जब जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर लेके चलें, यहाँ वाई डायरेक्शन और यहाँ एक्स डायरेक्शन लेके चलें, तो कैसा मोशन का इक्वेशन बनेगा। मतलब ये जो हो जाएगा, ये जो होगा कंप्लीट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल देखा। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, टाइम वर्सेस वाई डायरेक्शन प्लॉट कर रहे थे, अभी हम वाई वर्सेस एक्स डायरेक्शन प्लॉट कर रहे हैं। मतलब आप कहीं खड़े हो, वहाँ से बॉल फेंकी, तो आप बता पाओगे एक्स और वाई की इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो अभी हम इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दैट इज़ हमने क्या पढ़ा, x इक्वल टू यू नॉट टी, ये हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन x डायरेक्शन। तो यहाँ से हम टाइम को कैलकुलेट कर देते हैं। टाइम क्या हो जाएगा, एक्स वाई यू नॉट आ जाएगा। इस टाइम को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी y इक्वेशन में, अपनी y इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वी नॉट एक्स यू नॉट माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वेयर यू नॉट स्क्वेयर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनी अभी, ये आपकी इक्वेशन है जो बता रही है कि जो अगर आपका मोशन जो है प्रोजेक्टाइल है और तो वो जो है एक्स और वाई में कैसे चेंज कर रहा है। इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखते हैं मॉडिफाई करके, वी नॉट एक्स यू नॉट माइनस जी टू यू नॉट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो ये जो इक्वेशन है आपको बता रही है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अभी आप इसमें देखोगे जब x 0 है, अगर इस इक्वेशन में अगर आप x को 0 पुट करोगे तो आपके पास y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और इस इक्वेशन को जब आप धीरे धीरे पॉइंट पॉइंट करके डालोगे तो आपके पास कैसा मोशन आएगा, कुछ इस तरीके का मोशन आएगा, पैराबोलिक मोशन। ठीक है, तो इस तरीके का मोशन आ जाएगा। कुछ एक मैक्सिमम हाइट होगा y1, y मैक्स, ये क्या है, y मैक्स है। अगर मैंने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी दे दी है v नॉट वेक्टर, जिसका x कंपोनेंट है u नॉट और जिसका y कंपोनेंट है v नॉट, तो वो कुछ y मैक्स कुछ एक डिस्टेंस कवर अप करेगा और एक जो है वो टोटल x डिस्टेंस भी कवर अप करेगा x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल x भी कवर अप करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल x भी कवर अप करेगा। और यहाँ के लिए एक t मैक्स भी आएगा इसके लिए, और एक t मैक्स x में आएगा, और एक जो इसके लिए t मैक्स y आएगा। ये क्या है, t मैक्स y, और ये t y मैक्स जो है, कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोजेक्टाइल को यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक आने के लिए, और ये जो टाइम है t x मैक्स, ये क्या है, कितना टाइम लगा इसको पूरा मोशन को कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ तक हमने उसकी वेलोसिटीज़ देख ली और हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया। तो अभी हम सारी इक्वेशन को समराइज कर लेते हैं एक बार। समरी ऑफ इक्वेशंस, पूरी इक्वेशन को देख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन थी मेरे पास, दैट इज़ वेलोसिटी निकाली थी, दैट इज़ u ऑफ t, किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है u, दैट इज़ अ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वो कांस्टेंट है। और v वेलोसिटी भी देखा कि v वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा होगा। तो ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशनें वेलोसिटी के लिए। और हमने सिमिलरली निकाली, हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए भी इक्वेशनें निकाली। तो x डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास,
x डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारे पास x डिस्प्लेसमेंट है डैट इज़ u नॉट इंटू टी, और y डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, y जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ, y डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ डैट इज़ v नॉट टी माइनस जी टी स्क्वेयर बाई 2। ये हमारे पास बन गई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, टाइम के साथ हो क्या हो रहा है। और हमने एक देखी फुल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डैट इज y इक्वल टू वी नॉट एक्स बाई यू नॉट माइनस जी डिवाइडेड बाई 2 यू नॉट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो ये हमने फाइनल एक पाथ इक्वेशन देखी। तो हमने अभी तक ये 5 जो इक्वेशन है मेन हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ी, और यही इक्वेशन है जो सारे प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। अभी 1 बाई 1 हम देखेंगे कुछ पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया तो बस प्रोजेक्टाइल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब बाकी चीज़ें यहीं से डिराइव होंगी। अब पहले हम देखते हैं ए पार्ट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कौन सा बताया था मैंने, टी वाई मैक्स। ये है हमारा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट डैट इज टी वाई मैक्स, ये निकालना है। तो इन्हीं इक्वेशन का यूज़ करके मैं सारा का सारा ये सब पैरामीटर्स निकाल सकता हूँ। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट में मैंने क्या बोला था कि जो v वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है जब आपके पास प्रोजेक्टाइल जो है, जब आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो और मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है y मैक्स, तो उस समय जो है उसकी जो v वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो। तो हम क्या करेंगे, v वर्सेस t जो इक्वेशन है v नॉट माइनस जी, इसमें हम करेंगे इसको जीरो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू वी नॉट बाई जी, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वी नॉट बाई जी। अब वी नॉट को और कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी नॉट साइन थीटा, अगर थीटा की फॉर्म पे लिखना हो तो हमारे पास ये हो जाएगा टाइम वाई मैक्स। ठीक है, सो सिंपल, बस इतना ऐसे ही हमारे पास टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। अब नेक्स्ट निकालते हैं बी पार्ट। बी में निकालते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब टोटल टाइम कितना लगा प्रोजेक्टाइल को होने में। तो इसको हमने कैसे लिखा था, टी एक्स मैक्स से लिखा था, टी एक्स मैक्स। तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है, टी एक्स मैक्स, ये निकालना है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या पूछ रहा है कि हमारे पास अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है तो ये जो पूरी जर्नी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो टाइम निकालना है हमें। ठीक है, वो टाइम निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो हम जो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए y इक्वल टू वी नॉट टी माइनस जी टू स्क्वेयर बाई 2 को यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा टाइम ज़ीरो था, मतलब हम टाइम ज़ीरो था, तो हमारे पास t को जीरो पुट करोगे तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमारा y एक्सिस था ना, तो y ज़ीरो था। अगर अगेन एक ऐसा टाइम है जहाँ पर y ज़ीरो हो जा रहा है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें अपना जो ये y को जीरो कर देते हैं। अगर y जीरो कर दिया तो हमारे पास एक टाइम आएगा डेट इज़ वी नॉट टी इक्वल टू जी टी स्क्वेयर बाई टी, यहाँ से t से एक t कट गया तो टाइम आ गया मेरे पास 2v नॉट बाई जी, और ये जो टाइम होगा वो होगा हमारा t मैक्स 2v नॉट बाई जी। क्यों, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहाँ पर हमारे पास अगेन y ज़ीरो हो गया। और वो कब पॉसिबल था हमारा y ज़ीरो होता,
जब ये पूरा मोशन कवर अप करके दोबारा वाई में गिर गया होता, ग्राउंड में गिर गया होता। तो ये जो टाइम है, ये जो आ रहा है, ये हमारा मैक्सिमम टाइम है जो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में लगा है। और इसको हम फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं, v वेक्टर साइन थीटा बाई जी। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड केस जो है वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालना है हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो अभी मैक्सिमम हाइट निकालना है तो वो बहुत सिंपल है। सिंस हमने अपना टाइम निकाल लिया है, यहाँ पर हमारा टाइम क्या लगेगा, यहाँ से हमने अपना मैक्सिमम टाइम जो है वाई डायरेक्शन में जाने के लिए निकल रहा है वो निकाल लिया है। तो हमें ये जो टाइम है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको। और मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ, जब जो मोशन है वो यहाँ से यहाँ तक वाई मैक्स, इसको लिख देता हूँ, दिस इज वाई मैक्स। तो क्या हो जाएगा, हमें ये इक्वेशन यूज़ करना है, y इक्वल टू वी नॉट टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टी। और सिंस हम निकाल चुके हैं टी वाई मैक्स कितना आया था हमारे पास, वी नॉट बाई जी। बस इस टी में इस टाइम की वैल्यू को हमें यहाँ पुट कर देना है, वी नॉट बाई जी माइनस जी बाई टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वी नॉट स्क्वायर बाई जी माइनस एक जी से जी कट जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा हमारे पास। तो अभी हम करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। तो हमारे पास ये वाई मैक्स कर लेते हैं। तो वाई मैक्स कितना आ जाएगा, वाई मैक्स आ जाएगा हमारे पास वी नॉट स्क्वायर बाई जी, तो कॉमन हो गया 1 माइनस 1/2। तो कितना हो जाएगा ये, वी नॉट स्क्वायर बाई जी इक्वल टू 1/2। तो कितना हो गया वाई मैक्स हमारे पास, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वी नॉट को अगर चेंज करना हो एंगल में, वी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब रह गया लास्ट केस डी। अगर हमने मैक्सिमम हाइट निकाला तो मैक्सिमम एक्स भी होगा। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज क्या होता है कि कितना उसने डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस में कवर अप किया, उसी को ही रेंज बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ से ऑब्जेक्ट गया और यहाँ पर फॉल किया, तो ये जो है वो कितना डिस्टेंस कवर अप किया वो हो जाएगा रेंज। और इसको हम एक्स मैक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये रेंज यहाँ से यहाँ तक का। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ जो पाथ की इक्वेशन थी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे हम लोग, इस वाले इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और वो पता चल जाएगा क्यों, आप इसको टाइम से भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास इसके, अभी आपको क्या पता है, आपको ये टाइम पता है, टी एक्स मैक्स भी पता है, टी एक्स मैक्स कितना है ये, अगर इसको आप यहाँ पुट करोगे तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। दोनों से करके देखते हैं, दोनों से हम ट्राई मारेंगे। पहले इस इक्वेशन से देखते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, फिर से आपका वाई डायरेक्शन था, अगर x आपके पास 0 है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो आपके पास जब x जो 0 है तो 0 पुट करो तो आपके पास y 0 है। तो एक टाइम आएगा जब ड्यूरिंग द मोशन दोबारा y 0 होगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें y को 0 पुट कर देते हैं।
y को 0 पुट कर देते हैं। तो y को 0 पुट करते ही हमारे पास क्या आया, वी नॉट एक्स वाई यू नॉट इक्वल टू जी 2 यू नॉट स्क्वेयर वाई एक्स स्क्वेयर। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यू नॉट से एक यू नॉट कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया यहाँ से आपके पास 2 यू नॉट वी नॉट वाई जी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, यू नोट को कैसे लिख सकते हैं, वी वेक्टर कोस थीटा, जो मैं इनिशियली बता चुका हूँ एक ये। दूसरा कैसे लिख सकते हैं वी नोट को, वी वेक्टर, तो कैसे लिख सकते हैं वी वेक्टर साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स मैक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और टाइम से भी निकाल सकते हैं। दूसरा सेकंड मेथड, इसको मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड टाइम से। टाइम कितना था, टी एक्स मैक्स कितना बताया था मैंने, कितना था आपके पास, वो था टी एक्स मैक्स 2 वी नॉट वाई जी, 2 वी नॉट वाई जी। और आपके पास क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था आपके पास डैट इज़ यू नॉट बाई टी। अब इस टी मैक्स को यहाँ पुट कर दोगे तो एक्स क्या हो जाएगा, यू नॉट, और टाइम कितना है आपके पास 2 वी नॉट वाई जी। तो आपके पास क्या होगा 2 यू नॉट वी नॉट वाई जी। अगर आप देखोगे जो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस आया है डैट इज़ एक्स मैक्स, इस तरीके से सेकंड मेथड से, और यहाँ पर जो आपके पास आया है वो सेम है, ठीक है। तो ये फ़र्क नहीं डालेगा, आप जैसे मर्जी निकालिए, टाइम से निकालिए या ये कंसेप्ट यूज़ करके निकालिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो ये था स्टोरी पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का। अगर आपके पास इम्पोर्टेंट है इसमें ये चीज़ें समझना, ये इक्वेशनें कैसे आई हैं, ये इक्वेशंस एक बार आप सीख गए कि कैसे आ रही हैं, आप इससे प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा।